तब हम सामने वाले को बिजनेस बता सके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सके। इसलिए हमको हर चीज, खुद का बिजनेस है तो खुद को ही करनी आनी चाहिए। तो धीरे धीरे जिसको शो द प्लान नहीं आता है उसको 100% सीखना चाहिए। आगे की बात विपिन सर करेंगे। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। अपन एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और विवेक जी की गाइडेंस में, अमृता भाभी की गाइडेंस में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपको ये पूरी बात बताता हूँ एक कहानी से। हमने एक बार इस बिजनेस को 2000 में स्टार्ट किया था, मैंने और विवेक सर ने। और जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारे को उस समय स्पॉन्सर किया था जयपुर से विवेक जी के एक जीजा जी हैं आरएस ऑफिसर, और इनके कजन ब्रदर हैं जो एक डॉक्टर हैं। और जब हम एक मीटिंग में उनसे स्पॉन्सर हो गए, हम खुद स्पॉन्सर हो गए, मैं और विवेक सर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें बताया कि आपको इस तरह से एक मीटिंग बुलानी है। पहले फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, तो उन्होंने हमें बताया कि आपको इस तरह से एक मीटिंग बुलानी है जिसके अंदर आप अपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करिए और हम लोग संडे को मॉर्निंग में आएंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है सर, आइए, मोस्ट वेलकम। हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया। एक्साइटमेंट लेवल था उस समय, बिजनेस कंसेप्ट भी नया था हम लोगों के लिए। और बिजनेस के अंदर हमें प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे और विवेक सर को, दोनों को। हमने कभी प्लान दिखाया भी नहीं था, तो हमें तो यही था कि भाई अपलाइन आएगी और प्लान दिखाएगी, ठीक है ना। और हमने क्या किया कि उनका वेट किया और अचानक से विवेक जी आए। और विवेक जी ने मेरे को कहा कि विपिन जी, एक सरप्राइज है अपने लिए कि आज जो अपने अपलाइंस आने वाले थे वो आज नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा मरवा दिया सर, 9 बजे तो अपन ने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर रखा है, तो कैसे करेंगे सर अपन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। विवेक जी की एक खासियत ये है, जो कि एक मैं आपको बहुत ही मतलब दिल से बता रहा हूँ, आपको कोई वो वाली बात नहीं है, कि विवेक जी घबराते नहीं है स्थितियों से। तो सबसे पहले तो अपने को स्थितियों से घबराना नहीं है, ये चीज आपको अपनी अपलाइन से सीखनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कॉपी पे बैठ के प्लान की प्रैक्टिस करी। अब हमें जितना प्लान आता था हमने उस प्लान की प्रैक्टिस करी और हमने ये डिसाइड किया कि आधा प्लान जो है वो विवेक जी दिखाएंगे और आधा प्लान मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। और हमने कोई भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं लाई और हम लोग सीधा बोर्ड पे गए जब 30-40 लोग इकट्ठे हो गए। और उसमें हमने, विवेक जी ने आधा प्लान दिखाया, मैंने दिखाया। और आपको बड़ी खुशी की बात बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे लोग स्पॉन्सर हो गए, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत सारे लोग स्पॉन्सर हो गए। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि हम अपने जो आने वाले थे उनसे बेटर प्लान दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हमारा। क्योंकि इस बिजनेस की मिड प्लान के अंदर हमें एक चीज समझ में आई कि आप क्या जिसको बता रहे हो वो 100% है। मान लीजिए आपका अपलाइन बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, उसको कैलकुलेशंस आती है, उनको बहुत सारी कहानियां आती हैं बतानी, लेकिन प्लान देखने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्लान देखने वाले के अंदर डिजायर क्या है, कि वो ये इस बिजनेस को क्यों समझेगा। तो जब हमने उस प्लान को दिखाया, मैंने और विवेक सर ने आधा आधा, और लोग स्पॉन्सर हुए, तो हमने उनको फोन करके कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, हम बढ़िया कर लेंगे। और हमने उस पर कम से कम शायद 8 या 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। तो मेन पॉइंट यही है कि जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, एक अपन जो इस बिजनेस के अंदर गलती ना करें, एक तो बेसिकली हम अपनी खुद की लिस्ट जो है उसको हमेशा अपडेट करते रहें। हमारे को अपनी लिस्ट अपडेट करनी है, जो कि मुझे समझ में आया। हमें अपनी लिस्ट अपडेट करते रहनी है और हमें अपने लिए, खुद के लिए इंडिविजुअली प्लान दिखाना चाहिए। होता क्या है, अपनी 4-5-6 लेग्स खुल जाती हैं, 4-5 लेग्स खुल जाती हैं, तो अपन अपनी लिस्ट पे काम करना बंद कर देते हैं। अपन सोचते हैं अब अपनी डाउनलाइन की लिस्ट है और वो डाउनलाइन जो है वो बहुत सारे लोगों से हमें मिलवाएगी और हम उनका डेप्थ बिल्ड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही वाली बात है कि आप जो करोगे वही लोग करेंगे। पीपल विल डू व्हाट यू विल डू, पीपल विल नॉट डू व्हाट यू विल से। आप जो उनको बोलोगे जरूरी नहीं है कि वो काम वो करेंगे, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब तक, अभी तो आजकल तो बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, अभी तो सभी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। तो आप भी जब नया बंदा कोई जुड़ता है तो अपन उसको अपन टीम में जोड़ते हैं, तो टीम में जोड़ते हैं तो लोगों को पता भी लगता है कि भाई कोई नया बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है। तो आपको सबसे पहला काम है कि टीम, इस बिजनेस के अंदर लोग हमारा रॉ मटेरियल है, लोग हमारा रॉ मटेरियल हैं। और हमारे देश में भगवान की दया है कि लोगों की कोई कमी नहीं है। तो अपने को अपनी लिस्ट हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। आप रोजाना चेक करिए कि आप 2 या 3 ऐसे लोगों से रोज मिलते होंगे जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले होंगे।
जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है आपके पास, कोई बैंक का मैनेजर आता है, या आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पे कई तरह के एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी लिस्ट अपडेट करते रहना है, 1 पॉइंट। सेकेंडली, सबसे बढ़िया हमारे एक अपलाइन है, मैं उनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे हैं। उनकी एक बात उन्होंने उस समय कही थी, मुझे आज भी याद है, कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को प्लान दिखाइए। तो जब आप अपनी वाइफ को प्लान दिखाएंगे या आपकी वाइफ आपको प्लान दिखाए, तो वो तो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ये स्पॉन्सर होंगे या नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करनी है आपको अपने बेटर हाफ के साथ, क्योंकि आपके प्लान के, हमारे पास हमारा जो टूल है जो इस बिजनेस के अंदर लोगों के ड्रीम्स को जगाता है, लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा बिजनेस प्लान है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो कंपनी का जो एक इतना बड़ा रेपुटेशन लेवल है, और अभी तो प्रोडक्ट्स की जो फेथ लेवल है वो लोगों का बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस द बेस्ट वे इज दैट आपने प्लान देखा, आपने प्रैक्टिस करी, आपने अपने बेटर हाफ को दिखाया, एंड यू स्टार्ट शोइंग प्लान। बिकॉज हमारे बिजनेस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप ध्यान से सुनिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। लेकिन अगर हम अपनी अपलाइन पे डिपेंड करते हैं तो आपका बिजनेस बन जाता है डिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यानी कि आपका जो अपलाइन है वो आपके लिए आएगा, आपका प्लान दिखाएगा, फिर आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो आपका बिजनेस किसी और के हाथ। यू हैव टू ड्राइव योर कार योरसेल्फ। आप अगर अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे तो आपकी गाड़ी आपके डायरेक्शन से, आपकी सोच से चलेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपके जो अपलाइन चलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। बिजनेस के अंदर जो मुझे समझ में आया कि आपको अपने खुद के टारगेट सेट करने पड़ेंगे, आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, और अगर आपको अपने गोल्स और टारगेट सेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी अपलाइन से हेल्प लीजिए। क्योंकि जिस आदमी को आप प्लान दिखा रहे हैं उस आदमी को ये बात नहीं पता कि आपने उसको कौन सी बात नहीं बताई। करेक्ट? जो आपने बताई वो 100% है। तो जब आपने जो बात उसको बताई वो 100% है, जरूरी नहीं है कि पेब्लो की और ब्रूनो की कहानी हर आदमी सुनाए। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर अपन नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, और कैसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, और कैसे उस ट्रेडिशनल बिजनेस का ड्रॉबैक हर आदमी प्रॉपरली बताए। तो आपको उसको अल्टीमेटली ये बताना है कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 60% मार्जिन जो है वो कंज्यूमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक मेरा तरीका है, मेरा एक वर्जन है बात को प्रेजेंट करने का। तो आप अपना वर्जन खुद डेवलप करिए और अपनी अपलाइन को आप यूज करिए। देखिए, आपके पास में एक तोप है, अब आपने तोप से अगर मारना है तो एक चूहे को भी मार लो, और मारना है तो हाथी को भी मार लो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी अपलाइन का क्या प्रॉपर यूज करना है। आप अपनी अपलाइन को बेटर है ट्रेनिंग्स में, फॉलो अप्स में यूज करें, रादर देन शोइंग द प्लान। बिकॉज योर अपलाइन हैज सो मेनी, उसके पास तो बहुत सारी लेग्स हैं, उनको हर लेग में काम करना है, उनको भी वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं, और थोड़ी बहुत प्लानिंग वो आपकी प्लानिंग के साथ भी एडजस्ट करते हैं। सो हियर द अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पॉइंट, अपलाइन के साथ आप महीने में एक बार काउंसलिंग करिए, और उस काउंसलिंग के अंदर आप अपना टारगेट सेट करिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट्स करिए। देखिए, ये बिजनेस के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। हम तो ऑलरेडी इसके कुछ फ्रूट्स पहले देख चुके हैं। 2000 से 2007 के बीच में हमने बहुत हार्डशिप में इस बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है, जब प्रोडक्ट की रेंज नहीं होती थी, जब लोगों को एक बात बताते थे, लोगों को लगता था कंपनी भाग जाएगी, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता था कि एक कंपनी भाग जाएगी। अब आज एक एमवे एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड है। हमें ये बात 13 साल में समझ में आई कि बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई, बहुत सारी कंपनियों ने प्लान चेंज किए, बहुत सारी कंपनियों ने अपना सिस्टम चेंज किया, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन वो एमवे को बीट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक कंपनी जो 121 कंट्रीज में काम कर रही है, जिसके पास में 500 से 1000 के बीच में प्रोडक्ट की रेंज है पूरे वर्ल्ड वाइड, और अब इंडिया में वो जो कंपनी 140 से 150-200 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, जिसमें हेल्थ है, जिसके अंदर आपकी ब्यूटी है, जिसमें होम केयर है, जिसके अंदर इवन एग्रीकल्चर है, बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे बहुत फोकस करते हैं। तो आपको प्लान दिखाना, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना, और अभी तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास इतना मटेरियल पड़ा हुआ है
कि आप अभी तो नेट बेस्ड बिजनेस है, हमारे टाइम में तो मोबाइल भी नहीं होता था, हमें किसी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक एसटीडी पीसीओ पे जाना पड़ता था, वहां से हमें उसको कॉल करनी पड़ती थी, फिर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता था, कई बार एड्रेस ही नहीं मिलता था। आजकल तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, है ना, अपन अपनी व्हाट्सएप से लोकेशन भेज देते हैं, सामने वाला आपको लोकेशन भेज देता है। मोबिलिटी बढ़ गई, अभी तो हर आदमी के पास कार है, हर आदमी जो है वो उसके पास ही मोबाइल, कोई बढ़िया मोटरसाइकिल है। पहले किसी समय सिस्टम नहीं होता था, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होते देखा है जिन लोगों के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, जिनके कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो इस बिजनेस को कामयाबी से कर गए। क्योंकि उनको जब बेसिकली क्या है कि एक सुरजीत बड़ैच जी एक डायमंड से भी शायद ऊपर लेवल पे थे, अभी शायद उनकी डेथ हो गई थी, मैंने ऐसा सुना था, विवेक जी बता रहे थे। तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली पॉसिबल अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हो जाओगे, अगर आप पीछे के रास्ते खुले रखोगे, अगर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, अगर आपको कोई ऐसा आसान रास्ता नजर आ रहा होगा तो बेटर है। वो पानी वाला सिस्टम है, अगर आप पानी को टंकी में चढ़ाना चाहते हो और पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए आपने मोटर ऑन करी और बीच में अगर आपने नल खोल दिया तो आपका पानी टंकी में नहीं चढ़ेगा। सो बेटर इट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द हाँ जी विवेक सर, एनीथिंग फॉर मी सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं और कितने टाइम पीरियड में आप इस बिजनेस के अंदर कितनी सक्सेस लेना चाहते हैं। ये बिजनेस आप एक दिन में डायमंड नहीं बनेंगे, जब तक आप इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ग्रोथ नहीं होगी आपकी, तब तक आप इस बिजनेस में डायमंड नहीं जा सकते। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक लेवल के बाद, लेट्स से फाउंडर प्लेटिनम लेवल, एक ऐसा लेवल विवेक जी बताते हैं जहां एक आदमी को बड़े आराम से 15-20 लाख रुपए की सालाना इनकम होती है। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग किसी पर्पज के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों को इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को, अब जैसे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं एक बहुत अच्छी एसोसिएशन के लिए, आज आप लोगों के साथ हम बात कर पा रहे हैं, आज हमें आप सुन पा रहे हैं, आप हमारे को सुनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी एसोसिएशन नजर आ रही है कि आज हमारा आने वाले टाइम में किसी दिन 1000-1500 लोगों का जब ग्रुप होगा तो हमारे को हमारे पास टाइम भी नहीं होगा कि हमें सोचना पड़े कि हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है वैसे वैसे यू नीड मोर पीपल इन योर ग्रुप, यू नीड पीपल टू फॉर योर एसोसिएशन, बिकॉज आपको कहते हैं ना संगत में रंगत है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, पॉजिटिव एनर्जी के लोग आपको एमवे में मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बिजनेस है इस कंट्री के अंदर, बाय 2025 इट इज अ डिक्लेयर्ड कंसेप्ट दैट 2025 तक इंडिया के अंदर ये बिजनेस बहुत खतर, नॉट ओनली एमवे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट बिजनेस सिनेरियो। पूरे कंप्लीट बिजनेस सिनेरियो ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और अभी जो यंग जनरेशन है, आपको यंग जनरेशन को पकड़ना है, उनको लेना है, उनको आपको राइट पाथ बताना है, उनमें बहुत एनर्जी लेवल होता है, उनके एनर्जी लेवल को आपको एक राइट डायरेक्शन देनी है। जब आप उनको एक राइट डायरेक्शन देंगे और वो कामयाब हो जाएंगे तो आपका बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो बेस्ट वे इज दैट यू डू प्रैक्टिस एट होम, एक कॉपी के अंदर 15-20 प्लान दिखाइए, अपनी वाइफ को दिखाइए, अपने अपलाइन को दिखाइए, और उसकी प्रैक्टिस कर करके आप अपने प्लान्स खुद शो करिए। आप अपने अपलाइन को यूज करिए, आप अपने, यूज वर्ड तो बहुत गलत है, आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, अपने काउंसलिंग के लिए, अपने ग्रुप के लोगों की काउंसलिंग के लिए आप अपलाइन की हेल्प लीजिए, अपनी टीचिंग्स के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड की टीचिंग देना चाहते हैं तो आप विवेक जी को फोन करिए कि सर मैं अपने ग्रुप में लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड की टीचिंग देना चाहता हूं, या मैं अपने ग्रुप के अंदर लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है, हाउ एमवे एज वेल एज नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस। कहते हैं दिस इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे कितनी एनर्जी लगानी है, ये आपके विजन पे, ये आपकी सोच पे, और ये आपके ड्रीम्स पे, नीड्स पे डिपेंड करेगा। तो मेरा आपसे, मैं ज्यादा वैसे तो बोलने को तो देर आर अपन सारी रात बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर जितनी जल्दी आप घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेंगे तो घोड़ा आपके हिसाब से दौड़ेगा और आपको अपनी अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, आपकी अपलाइन आपका मार्गदर्शक बन सकती है, उसको आप यूज करिए, मिसयूज मत करिए। तो बेस्ट इट इज दैट यू प्रैक्टिस द प्लान, जो आप दिखा रहे हैं, जिसको भी दिखा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट।
आप सबसे पहले अपने अंदर एक फेथ डेवलप करिए कि मैं जो प्लान दिखा रहा हूं, अभी जैसे हमने बिजनेस को दिसंबर के अंदर दोबारा शुरू किया था, तो हमने विवेक जी से शायद 1 या 2 मीटिंग करी थी। उसके बाद मैंने विवेक जी को कभी भी नहीं ये कहा कि आप आके प्लान दिखाइए। मैंने उनको ये कहा कि 20 लोग नए स्पॉन्सर हो गए हैं, इनको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है सर, एक टीचिंग प्रोग्राम आप महीने में दे दीजिए, इतना सफिशिएंट है। बिकॉज अगर मैं बार बार विवेक जी को, अब उनका इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए उनको कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, जॉब भी करनी है अपनी, है ना, अपने प्रोफेशन के साथ भी जस्टिफिकेशन करना है। अपन इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, पार्ट टाइम के बाद एक स्टेज के बाद ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जब आपके ग्रुप में बहुत सक्सेसफुल लोग आने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी मीटिंग हुई थी मुकेश जी से, जो अपने शायद अपने मैनेजर हैं, वो बता रहे थे कि आपको अपने बिजनेस के अंदर लोगों को कोर बनाना है। कोर, आपको पीछे से आवाज आ रही है कहीं से, आपको अपने बिजनेस के अंदर लोगों को कोर बनाना है, उनको मिनिमम आपको BFI, BBI और इन कंसेप्ट्स के बारे में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी डेप्थ के अंदर लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आप बेटर इट इज दैट, जब से मान लीजिए आप 15% पे हैं या आप 12% पे हैं, तो बेटर इट इज दैट आप अपने डाउनलाइंस में जाके प्लान दिखाइए, आप उनके लिए बिजनेस प्लान करिए, उनके टारगेट सेट करिए, उनके टारगेट सेट करके आप उनको कोर बनाइए, प्रोडक्ट का यूज बताइए, उनको प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशंस के बारे में बताइए। और अभी यूट्यूब पे तो आप एक बार में सीधा डालिए मुझे डिश ड्रॉप का डेमोस्ट्रेशन चाहिए, आपको 50 डेमोस्ट्रेशन मिल जाएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना उसको ऑप्ट कर लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अभी अब विवेक जी से भी अपन बहुत सारी बातें सुनेंगे। लास्ट पॉइंट, बट द बेस्ट पॉइंट इज दैट आपको अपनी गाड़ी खुद चलानी आनी चाहिए। बेटर इट इज, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं और विवेक जी जब साथ में पहले बिजनेस करते थे कोचिंग का, तो विवेक जी ने गाड़ी कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी हंसी वाली बात है। मेरे पास उस समय एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, मारुति 800 की। तो मैं उसको ले आया, तो विवेक जी ने एक दिन कहा मुझे दे दो चलाने के लिए। मैंने कहा सर आपको आती नहीं है। मुझे ये भी लग रहा था कि ठोक ठाक ना दे, है ना। देखो आदमी को अपनी फीलिंग्स होती है, वो कहना अरे सर लग जाएगी चोट। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता सर। एंड यू नो, मैंने देखा 5 दिन बाद वो बहुत अच्छी कार चला रहे थे। He was driving the car very nicely. So this is called confidence. तो सबसे पहले आपको अपने आप को डायमंड अंदर से मानना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को अंदर से डायमंड मान लेंगे, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। एंड यू शो द प्लान, यू शो द प्रोडक्ट्स एंड मीट मैक्सिमम पीपल। इतने प्लान दिखाइए कि आपको ध्यान ही ना रहे कि किसका फॉलोअप रह गया। राइट, अपन करते क्या है, अपन महीने में 2-3 प्लान दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं, 5 दिखाते हैं, फिर उनके पीछे पड़े रहते हैं। अपन को किसी को पीछे नहीं पड़ना है, अपने को 3 ही स्टेप करने हैं। फर्स्ट, मेक द लिस्ट। सेकंड, शो द प्लान। थर्ड, फॉलो अप वंस ट्वाइस एंड देन स्पॉन्सर द पर्सन। अगर आपको लगता है कि हर आदमी का टाइम हर समय सेम नहीं होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को अपन ने आज प्लान दिखाया, लेकिन आज वो किसी और पर्टिकुलर उलझन में उलझा हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने उससे बात करी, उसने कहा यार मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपन 15 दिन बाद बात करेंगे। आप दूसरा प्लान दिखाइए। देयर आर सो मेनी पीपल। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। और अभी विवेक जी के ग्रुप में तो बहुत सारे लोग अहमदाबाद में हैं, कई हैं जिनसे विवेक जी आज तक मिले ही नहीं है। आपका नेटवर्क ब्लास्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपका नेटवर्क ब्लास्ट हो जाएगा, तो आप कहां जाके प्लान दिखाएंगे सर। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग बैक टू द पीपल एंड गिव देम गुड। अब रात को 10 बजे भी अपन मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपन किसी के घर जाके रात को 10 बजे प्लान नहीं दिखा सकते। अपन किसी को रात को किसी के घर जाके टीचिंग नहीं दे सकते। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस फिजिकल प्लेटफॉर्म, इन दोनों का इस्तेमाल करना है और आपको अपनी गाड़ी खुद चलानी है। इफ यू आर द ड्राइवर, आप गाड़ी आपके हिसाब से मूव करेगी। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई हैव फॉर यू। एंड यू आर सो, आई मीन वी आर अंडर द बेस्ट mentorship of Vivek ji. We are doing the best business and so many leaders are sitting here today. So I think my part is over. Mehndi Ratha ji, thank you very much for giving me an opportunity to share my opinion as well as my views. I hope मेरे किसी बात से किसी ना एक जने को एनर्जी मिलेगी और आज वो डिसीजन लेगा कि कल से प्लान दिखाऊंगा, कल से मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। I will talk to the people and I will achieve at least 9% मिनिमम। जो आज 3% पे है, 6% पे है, वो 9 का टारगेट ले, 9 वाले 12 का ले। कोई बात नहीं, आपने एक महीने टारगेट लिया और आपका प्लान आपका नहीं हुआ तो डज नॉट मैटर, यू ट्राई नेक्स्ट टाइम। बिकॉज यू नो, इफ you are a failure if you stop trying.
अगर आप ट्राई करना ही बंद कर दोगे तो आप फेलियर अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो। सो डू नॉट, अपनी सेल्फ इमेज मत गिराइए, लोगों को बिजनेस बताइए, लोग आपके बिजनेस में आएंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहां लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो गए, दिस इज द राइट टाइम to tell the people and an opportunity where there is no investment, there is no time duration, जितना मर्जी काम करिए आप, आज आपने नहीं काम किया कल काम कर लीजिए। आई मीन ऐसा कंफर्टेबल बिजनेस ऐसा, लेकिन होता क्या है, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट को समझते नहीं है। आज मैंने करोड़ों रुपए लगा के स्कूल लगा रखा है, तो मेरे को टेंशन रहती है कि मेरे स्कूल को ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। हमने बिजनेस में कुछ लगाया नहीं होता, लेकिन इसीलिए हमारे को कोई प्रेशर नहीं होता है ना। सो वेयर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट देयर इज नो पेन, वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। बट हियर योर पेन इज योर ड्रीम, हियर योर पेन इज जो आप अपने जीवन में अपने बच्चों को जिंदगी देना चाहते हो, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी हेल्प कर सकती है कि आप इस बिजनेस के थ्रू अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो एंड यू कैन लिव अ किंग साइज लाइफ। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू से। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। धन्यवाद।